दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है वाच्य परिवर्तनम, लट लकार है। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो हिंदी और संस्कृत में दोनों भाषाओं में महत्वपूर्ण है तथा रीट के एग्ज़ाम में तो भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड दोनों में ये टॉपिक आता है और इससे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी भाषा होती है, हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न आता ही है, इसलिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं कि वाच्य कहते किसको है। वाच्य को इंग्लिश में हम कहते हैं वॉइस। ठीक है। इंग्लिश में हम वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उन्हीं को हिंदी में वाच्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं वाच्य किसको कहते हैं। संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वाच्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वाच्य के सही ज्ञान के बिना भाषा का आकार नहीं जाना जा सकता है। अतः भाषा के व्याकरण को अच्छी तरह जानने व समझने के लिए वाच्य महत्वपूर्ण है। अर्थात कहने का भाव यह है सीधी सरल भाषा में कि वाक्य हैं उनको हम कितने प्रकार से कह सकते हैं। अगर हमको उसकी भाषा की व्याकरण का अगर हमको ज्ञान है तो हम एक ही वाक्य को अलग अलग तरह से कह सकते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, जैसे वह खाना खाता है, और ये हो गया कृतवाच्य। और दूसरा उदाहरण है उसके द्वारा खाना खाया जाता है, ये हो गया हमारा कर्मवाच्य का उदाहरण। अब देखिए वाक्य दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन उनको कहने का तरीका अलग अलग है, और ये तरीका हमको भाषा के व्याकरण को जानने पर ही हमको पता चलेगा कि वाक्य को कितनी प्रकार से कहा जा सकता है। ठीक है। अब इसमें इन दोनों में अलग अलग तरह से प्रधानता बताई जाती है। अब देखिए वाच्य के प्रकार, वाच्य के 3 प्रकार हैं। पहला है कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिए इनकी सबकी विशेषताएं लिखी हुई है, मैंने ये एक चार्ट बना दिया है ताकि एक साथ इनकी आप तुलना भी कर सकते हो। आपको भी ऐसे चार्ट बना के लिखना है ताकि आपको समझ में आता रहे और याद भी रह जाएगा। अब देखिए कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्ता अर्थात जो कार्य करने वाला है, क्रिया को जो करने वाला है कर्ता, वो प्रधान होता है। कर्मवाच्य नाम से ही पता चल रहा है कि कर्म प्रधान होता है। और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया होती है, यानी भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है, क्योंकि भाव का अर्थ होता है क्रिया। भाव का अर्थ होता है क्रिया, यानी भाव मतलब क्रिया, जिससे केवल क्रिया का पता चले, जिसमें कर्म ना हो, यानी अकर्मक। अकर्मक अकर्मक जो वाक्य होता है जिसमें कर्म ना हो, तो वहाँ पर किसकी प्रधानता होती? क्रिया ही होगी। वहाँ पर कर्ता और क्रिया होंगे तो वहाँ पर क्रिया की प्रधानता होगी, क्योंकि वहाँ पर कर्म नहीं होता है। और कर्म है, इसमें कर्म प्रधान है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक होगा तो वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य प्रधान कैसे होगा? वहाँ पर कर्म होगा वाक्य में, तभी कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, और यहाँ पर कर्म नहीं है। अब दूसरा देखिए, क्रिया कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया जो भी इस वाक्य में लगेगी वो कर्ता के अनुसार लगेगी। जैसे अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार ही एक वचन की लगेगी। कर्ता द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन के अनुसार लगेगी। और कर्मवाच्य में देखिए कर्म के अनुसार, यानी कर्म जो है वो एक वचन में है तो क्रिया भी कर्म के अनुसार एक वचन वाली लगेगी, द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में लगेगी। यहाँ पर कर्ता के अनुसार नहीं लगेगी और कर्म के अनुसार लगेगी। और देखिए भाववाच्य में सदा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। यहाँ पर क्रिया हमेशा, चाहे क्योंकि इसमें कर्म तो होता नहीं है,
कर्ता होगा तो कर्ता चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो अथवा बहुवचन हो, यहाँ पर क्रिया है जो सदा प्रथम पुरुष एक वचन में होगी, क्योंकि क्रिया भाव को सूचित करती है। तीसरा देखिए, कर्ता प्रथमा विभक्ति में तथा कर्म द्वितीय विभक्ति में होता है। देखिए कृतवाच्य का यह है तीसरा पॉइंट कि कर्ता इसमें प्रथमा विभक्ति में होगी तथा कर्म द्वितीय विभक्ति में होगा। तो हमको पहचानने का तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य में देखिए कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा तथा कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा। तो देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो प्रधान होगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। अब देखिए कृतवाच्य में कर्ता प्रधान है इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगी है। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। अब देखिए भाववाच्य में कर्ता तृतीय विभक्ति में रहेगा तथा कर्म नहीं होगा और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में रहेगी। अब देखिए दोस्तों, चौथा पॉइंट है हमारा, क्रिया से प्रश्न करने पर कौन का उत्तर मिलता है। जैसे हमने ये ऊपर उदाहरण देखा कि वह लिखा हुआ है, तो अगर हम वह की जगह किसी का नाम लिख दें, जैसे राम लिख दें, ठीक है, कि राम खाना खाता है, तो हमको क्रिया से प्रश्न करने पर कि खाना कौन खाता है, खाता कौन है, राम। ठीक है, तो क्रिया से प्रश्न करने पर कौन का उत्तर हमको मिलना चाहिए, तो वो हो जाएगा कृतवाच्य। कर्मवाच्य में देखिए क्या का उत्तर मिलता है कि उसके द्वारा क्या खाया जाता है, खाना। तो अब हमको यहाँ पर कर्म मिल रहा है कि क्या का उत्तर, खाना क्या खाया क्या जाता है, तो खाना खाया जाता है, इसलिए हमको क्या का उत्तर मिल रहा है। और भाववाच्य में देखिए क्या का उत्तर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि देखिए इसमें केवल कर्ता होता है, राम हंसता है। देखिए राम हंसता है, ठीक है, तो अब क्या का उत्तर नहीं मिल रहा है कि राम क्या हंसता है, यह हंसता क्या है, नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ पर हमको मिल जाएगा कि राम क्या खाता है, खाना, तो राम खाना खाता है। तो हमको क्या का उत्तर मिल रहा है कि राम क्या खाता है, तो खाना खाता है। ठीक है, और यहाँ पर मिल जाएगा राम खाना खाता है, तो हमको कौन का उत्तर मिल जाएगा कि खाना कौन खाता है, खाता कौन है, राम खाता है। ठीक है, अब देखिए इसका पांचवा पॉइंट, क्रिया के रूप परस्मै पद धातु के समान चलते हैं। ये संस्कृत के लिए है कि क्रिया के रूप है वो परस्मै पद धातु के समान चलते हैं, जैसे पठती, गच्छती, ठीक है, चलती, बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, चलती। लेकिन कर्मवाच्य में आत्मनेपद के समान रूप चलते हैं और बीच में य जुड़ता है, जैसे पठ्यते, गम्यते। ठीक है, मतलब आत्मनेपद धातुएं नहीं हैं लेकिन रूप उनके समान चलते हैं। जैसे आत्मनेपद में धातुएं अलग ही होती है, जैसे लब धातु होती है, तो उसका कैसा चलता है, लभते। ठीक है, ये ऐसा लभते चलता है, लेकिन इसमें धातुएं तो वही रहेगी परस्मै पद वाली, लेकिन इनके रूप चलेंगे इसके समान, आत्मनेपद धातु के समान चलेंगे और बीच में क्या जुड़ जाएगा, य जुड़ जाएगा। और भाववाच्य में देखिए आत्मनेपद धातु के समान रूप चलेंगे, ये जुड़ जाएगा बीच में, लेकिन इसमें कुछ विशेष धातुएं होती है। ठीक है, ये वाली धातुएं नहीं होगी, उनमें कुछ विशेष धातुएं होगी, जैसे हस्यते, सुप्यते। ठीक है, तो उन विशेष
जो जितनी भी धातुएं हैं विशेष, तो उनको हम अगले वीडियो में देख लेंगे। अभी हम केवल यहाँ पर ये समझ लेते हैं। अगले वीडियो में हम जब उदाहरण करेंगे तो उसके साथ हम धातुएं भी देख लेंगे कि कौन कौन सी धातुएं हैं जो भाववाच्य में गिनी जाती है। अब देखिए उदाहरण, बालकः विद्यालयं गच्छति, ये कृतवाच्य का उदाहरण है। ठीक है, कि बालकः विद्यालयं गच्छति। अब देखिए दोस्तों, वाक्य लिखा हुआ आ जाता है तो हमको पहचानना कैसे है कि ये कृतवाच्य में है। देखिए दोस्तों, पहचानने का तरीका है कि हमने पहले पढ़ रखा है कि कृतवाच्य में कर्ता क्या होगा, प्रथमा विभक्ति में। तो बालक में क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ठीक है, यहाँ पर विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। और यहाँ पर देखिए गच्छति, ये भी क्या है, एक वचन है, ये भी एक वचन है। और ये द्वितीय विभक्ति यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बालक एक है, इसलिए बालक के लिए गच्छति एक के लिए आया है। ठीक है, अब देखिए इसी का ही है अगला ये कि कर्मवाच्य में कैसे बनेगा कि जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति लगी। तो अब देखिए छात्रेण में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा, और गम्यते ये इसके अनुसार, कर्म के अनुसार लगा है, क्रिया गम्यते क्रिया के अनुसार लगी है। अब देखिए भाववाच्य का उदाहरण, तेन हस्यते। हमने नियम में पढ़ा था कि भाववाच्य में भी कर्ता तृतीय विभक्ति में होगा और यहाँ पर क्रिया होगी, यहाँ पर कर्म नहीं होगा। तो हमको पहचानने का तरीका पता चल जाएगा कि भाववाच्य में कर्म नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगले उदाहरण, बालको विद्यालयम गच्छत। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बालको ये द्विवचन है, अर्थात दो बालक की बात कर रहा है। बालक कितने हैं, दो बालक हैं। तो यहाँ पर ये गच्छत है, ये भी द्विवचन का ही लगा है बालकों के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए छात्राभ्याम पुस्तके पठ्यते। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुस्तकें कितनी हैं, दो पुस्तकें हैं। यहाँ पर द्विवचन है तो पठ्यते में भी द्विवचन है, और यहाँ पर छात्राभ्याम में तृतीय विभक्ति है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छात्राभ्याम हस्यते, यहाँ पर तृतीय विभक्ति और यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में ही चलेगा। अब देखिए तीसरा उदाहरण, अहम ग्रंथम पठामि। अब देखिए अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, अहम सहता होते वाले पढ़े हमने। ठीक है, तो ये पठामि भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही लगा है। अब यहाँ पर देखिए अस्मा भी ये तृतीय विभक्ति का है, पद्यानि ये बहुवचन है, तो ये पठ्यन्ते भी बहुवचन है। अब देखिए दोस्तों, इसकी ये केवल एक ही लाइन चलती है, जैसे गम्यते, गम्येते और गम्यन्ते। ये जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में केवल यही लाइन चलेगी, एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में, बहुवचन में गम्यन्ते। ठीक है, तो इसमें केवल यही लाइन चलती है। तो हमको जितनी भी धातुएं हैं, ये है गम धातु, जितनी भी धातुएं हैं उनकी केवल ये फर्स्ट लाइन ही हमको याद रखनी है कि इनके रूप कैसे चलेंगे। तो अगले जो इसका एक और पार्ट बनेगा उसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर और लेके आएंगे। आपको ये टॉपिक समझ में आया नहीं आया तो उसके जो क्वेश्चन आंसर करेंगे उससे हमको पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।